मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने मेरे अनुरोध पर 15 दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमें अनुमति दी थी, जिसका रिजल्ट भी दिख रहा है। कोरोना से जूझ रहे इंदौर के लिए राहत भरी खबर। कोरोना की रिकवरी दर में इंदौर का देश में दूसरा स्थान। 37.35% रिकवरी दर के साथ इंदौर देश में जयपुर के बाद दूसरे स्थान पर। 1000 से ज्यादा कोविड मरीजों वाले शहरों में रिकवरी रेट में जयपुर 41.52% के साथ पहले नंबर पर, इंदौर दूसरे नंबर पर। मंदसौर में बुधवार आई रिपोर्ट में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसके साथ ही मंदसौर में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 52। ये सभी मरीज एक ही परिवार से हैं। मरीज शहर के गुदरी और अशोकनगर इलाके के। इन मरीजों के मिलने के बाद अब प्रशासन घनी बस्ती वाले इस इलाके के आसपास की कॉलोनियों में भी सघन स्क्रीनिंग करने में जुटी, ताकि इस फैमिली ट्री के अलावा कहीं कम्युनिटी में अगर स्प्रेड हुआ तो उसके सैंपल लिए जा सके। कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश में टैक्स कलेक्शन 25% पर सिमटा। प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांगी जीडीपी के 5% तक कर्ज लेने की अनुमति। दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लेकर पहली ट्रेन आज मध्य प्रदेश के लिए होगी रवाना। आज रात 8 बजे चलेगी ये ट्रेन। इस ट्रेन के जरिए 1200 प्रवासी मजदूर प्रदेश पहुंचेंगे। ये सभी दिल्ली के अलग अलग रैन बसेरों में रुके हुए थे और अपने गांव लौटना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमित महिलाओं के छोटे बच्चे को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। पत्र में लिखा गया कि छोटे बच्चों वाली महिलाओं के कोरोना संक्रमित होने पर बच्चे की जांच भी होगी। इसके अलावा बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मां के साथ अस्पताल नहीं भेजने के निर्देश दिए गए। विभाग ने कोविड-19 के महिला मरीजों के छोटे बच्चों के भी RT-PCR टेस्ट कराने के निर्देश दिए। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन बैठक लेंगे। सीएम दोपहर 2 बजे श्रम कानूनों के संबंध में फेसबुक लाइव के जरिए प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। सीएम दोपहर 3 बजे नर्मदा घाटी और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 4 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी टास्क फोर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम ने कंटेनमेंट इलाकों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कुछ शहरों में कंटेनमेंट इलाके में कोरोना मरीज बढ़ने पर सीएम ने चिंता जताई। सीएम शिवराज ने बुरहानपुर, मंदसौर और नीमच जिले के हालातों की भी विस्तृत जिम्मेदारी ली। बैठक के दौरान सीएम ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वो दूसरे राज्यों में जाने के लिए किए गए आवेदनों का भी जल्द निपटारा करें। मध्य प्रदेश के 34 जिलों के 1030 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन तेलंगाना से भोपाल पहुंची। भोपाल में हबीबगंज स्टेशन पर मजदूरों को उतारा गया, जहां सभी की स्क्रीनिंग की गई। हबीबगंज से सभी मजदूरों की जांच के बाद उन्हें बसों में बैठाकर अपने अपने जिले रवाना किया गया। इन मजदूरों के अपने गृह जिले पहुंचने पर फिर से जांच होगी। इसके बाद 14 दिन इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। इन मजदूरों में सबसे ज्यादा बालाघाट जिले के 307 मजदूर हैं। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट समेत सभी जिला कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार कोरोना की वजह से काम का काफी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए इस बार समर वेकेशन के दौरान भी काम किया जाएगा। बता दें कि 18 मई से 12 जून तक हाईकोर्ट में समर वेकेशन होता है। लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ के वकीलों की आर्थिक मदद की मांग को लेकर अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी की तरफ से दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को अच्छी योजना बनाने कर पेश करने के निर्देश दिए। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होने के 55 दिनों बाद पहली बार कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी की। सिंधिया ने गुना में एक मजदूर के परिवार को स्कूल के शौचालय में क्वारंटीन किए जाने के मामले में दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। सिंधिया ने ट्वीट कर संबल योजना को गरीबों की लाभ देने वाली योजना बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आमजन के कल्याण के लिए बनी इस योजना को राजनीतिक द्वेषता के कारण पूर्व की कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था।
गुना में एक मजदूर को शौचालय में क्वारंटीन किए जाने के मामले में प्रशासन ने मजदूर भैयालाल को गांव के बाहर मकान बनाकर दिया। दरअसल भैयालाल और उनके परिवार की शौचालय में रहने की तस्वीर सामने आने के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ा था। श्योपुर के विजयपुर के हुल्लापुर गांव में तेज आंधी के बाद भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे गांव में फैल गई और आग की लपटों ने 30 से 40 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी में लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कई मवेशी जिंदा जल गए। दमकल की गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में हुई आगजनी की घटना पर ट्वीट के जरिए दुख व्यक्त किया। बच्चों की तलाश और बचाव कार्य जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी श्योपुर हादसे को लेकर ट्वीट किया। कमलनाथ ने लिखा कि श्योपुर जिले के होलपुर गांव में आग से गरीबों के 20 से ज्यादा घर जलने, 5 जिंदा मवेशी जलने और गृहस्थी का सामान जलने की खबर दुखद है। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रायपुर में भी तेज आंधी के साथ हुई बारिश। रायपुर के अलावा प्रदेश के कई और इलाके में हुई बारिश। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों की वापसी लगातार जारी। एक हफ्ते पहले कोटा से लौटे छात्र जिन्हें रायगढ़ और दुर्ग में क्वारंटीन रखा गया था, देर रात अंबिकापुर पहुंचे। अंबिकापुर में उन्हें पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में लाया गया, जिसके बाद निगम के दस्ते ने सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया पूरी की। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाकर बच्चों को उनके घर साथ ले जाने की अनुमति दी। राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वापस लेकर आई, जिन्हें सुरक्षा कारणों से अलग अलग जिलों में क्वारंटीन में रखा गया था। अब उन सभी बच्चों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। बच्चों को अपने पास देखकर परिजन काफी खुश नजर आए। बच्चे भी अपने घर पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही शासन ने जिले में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की। रायपुर पुलिस के नए अभियान चुप्पी तोड़ अभियान को सफलता मिल रही है, जिसकी जानकारी पुलिस ने खुद ट्वीट के जरिए दी। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और विवाद के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पुलिस ने चुप्पी तोड़ अभियान की शुरुआत की थी। शहर में 8 दिन में 224 मामलों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 197 मामलों में फोन के जरिए समझौता कराया गया। 27 मामलों में घरों में पहुंचकर पुलिस ने मामला सुलझाया। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश में शराब कारोबारियों और सरकार के बीच चली आ रही तकरार खत्म हो गई है। सरकार ने शराब कारोबारियों की मांगे 4 दिनों में पूरी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद शराब कारोबारी दुकान खोलने पर राजी हो गए। बता दें कि शराब कारोबारी लॉकडाउन से हुए नुकसान के बाद लाइसेंस फीस में 25% की कमी करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान 2 दिनों तक प्रदेश के कई ग्रीन जोन में शराब कारोबारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। हालांकि अब सरकार ने इनकी मांगें मानने पर सहमति दे दी है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि आकाश विजयवर्गीय ने 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बैठक की। सवाल पूछने पर आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनप्रतिनिधि काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। आकाश विजयवर्गीय का कहना था कि ये बैठक शहर में गरीबों को राशन बांटने की व्यवस्था बनाने के लिए बुलाई गई थी। सभी कार्यकर्ताओं के पास कर्फ्यू पास था और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा। पत्र में कमलनाथ ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी झेल रहे दर्जी समाज के लोगों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। कमलनाथ ने लिखा कि कपड़े सिलाई का काम ठप होने की वजह से दर्जी समाज के लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार दर्जी समाज के लोगों को 3 महीने तक हर महीने 7500 रुपए की आर्थिक सहायता देनी चाहिए, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की भी खबरें तेज हैं। ऐसे में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री मरती देवी और बीजेपी विधायक केदार शुक्ला बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से मुलाकात की गई।
मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ सामान्य चर्चा हुई। पार्टी का लक्ष्य उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर जीत दर्ज करना है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सिंधिया जी केंद्र में मंत्री बने, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार पर हमला बोला। बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि कवर्धा के क्वारंटीन सेंटर में लोग शराब पीकर ड्रामा कर रहे हैं और महिलाएं विरोध कर रही हैं, तो उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर मजदूरों की घर वापसी पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक आवेदन के बावजूद लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है। ग्वालियर के एक युवक की दुबई में करीब 1 महीने पहले मौत हो गई थी, जिसका शव सिंधिया और भारत सरकार के प्रयास से युवक का शव ग्वालियर लाया गया। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। सतना में लॉकडाउन और नशे की लत ने 6 युवकों को लुटेरा बना दिया। पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार हैं। सभी आरोपी रीवा के रहने वाले हैं। लॉकडाउन के दौरान ही इन लोगों ने गिरोह बनाया था। लॉकडाउन में फंसे मजदूर खुद अपने प्रयास से घर आने को मजबूर हैं। गुजरात से बड़वानी जिला मुख्यालय पहुंचे मजदूरों ने अपनी आपबीती बताई। मजदूरों ने कहा कि उन्होंने गुजरात के जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जबलपुर पुलिस ने अब लोगों की खुशियों को बड़ा बनाने का फैसला किया है। पता चलने पर लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में 86 साल के गंगा प्रसाद कुररिया और 3 साल की भव्या का बर्थडे मनाया गया, जिसे पुलिस ने बड़ा बना दिया। हरदा जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र से लाया गया 200 क्विंटल चना जब्त किया। दरअसल बीती रात प्रशासन को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र से लाया गया चना किसी किसान के खेत में खाली किया जा रहा है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर चना और ट्रक जब्त किया। कलेक्टर के मुताबिक चना खरीदी में कालाबाजारी को देखते हुए इस तरह की चीजों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सागर के बंडा रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 मजदूरों की घटनास्थल पर हुई मौत, जबकि 10 मजदूर हुए घायल। महाराष्ट्र से मजदूरों को ले जा रही पिकअप वाहन की सागर की तरफ आ रहे ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में घायलों को इलाज के लिए सागर जिला अस्पताल भेजा गया। इंदौर के जवाहर मार्ग पर बने बादशाह कॉम्प्लेक्स को चोरों ने बनाया निशाना। शातिर चोरों ने करीब 20 दुकानों पर हाथ साफ किया। चोरी के बाद दुकान संचालकों में आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि जिस इलाके में चोरी हुई है वो कंटेनमेंट एरिया में आता है। वहां कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के आ जा नहीं सकता। धार जिले से एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। घटना अमजेरा थाना क्षेत्र के मुवाड़ गांव की, जहां 15 साल की नाबालिग मेस्को डैम पर बकरी चराने गई थी। इसी दौरान 3 लोगों ने मिलकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मदन और भुवन नाम के आरोपियों ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया, जबकि मुकेश नाम के तीसरे आरोपी ने इन लोगों की मदद की। शिकायत के बाद अमजेरा थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। धार पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की। बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिससे पुलिस ने 20,000 के इनामी काशू को धर दबोचा। बदमाश भागने में कामयाब हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल पुलिस को कटारपुरा गांव में बदमाशों द्वारा हमला करने की सूचना मिली थी। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर भी हमला बोल दिया। छतरपुर के महाराजपुर में क्रिकेट के विवाद में 6 युवकों ने मिलकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पठारी मोहल्ले में सभी क्रिकेट खेल रहे थे। मोतीलाल शिवहरे नाम के युवक का दूसरी टीम में खेल रहे राहुल शिवहरे से किसी बात पर विवाद हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। रतलाम में अवैध शराब को लेकर एसपी सख्ती कर रहे हैं। थाना प्रभारियों पर अब गाज गिरने लगी है। अवैध शराब के 3 मामले सामने आने के बाद एसपी गौरव तिवारी ने नामली थाना प्रभारी महेश दुबे को निलंबित किया। अंबिकापुर के गंगापुर खुर्द नालापारा क्षेत्र में 2 से 6 पक्के मकानों को प्रशासन की टीम ने अवैध बताकर जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई।